सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं एक नेताजी के झूठे वादे की कहानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अप्रैल महीने में जी हेल्पलाइन के कैमरे पर विधायक ने एक वादा किया था कि वो एक इलाके की 20 सालों पुरानी समस्या 2 महीने में सुलझा देंगे। अप्रैल से अगस्त आ गया है, लेकिन विधायक जी के 2 महीने पूरे नहीं हो पाए। हमारी टीम फिर गई विधायक से सवाल पूछने कि आखिर क्यों जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के ही काम नहीं कर पा रहे। इसके बाद क्या हुआ, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अक्सर नेता अपनी वादा खिलाफी के लिए बदनाम होते हैं। आरोप लगते हैं कि नेताजी को कह दे वो पूरा हो जाए तो बात ही क्या। ऐसा ही कुछ नेताजी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कैमरे के सामने अप्रैल महीने में ये 2 महीने में काम कराने का वादा करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 2 महीने तो शायद मेरे ख्याल से समझते एक प्रक्रिया है, लेकिन ये है कि इनका काम जो फाइल जो बन गई है। और जब 4 महीने बाद इस पर सवाल पूछें तो सवालों से बचने लगे। ये कोई है कुछ नहीं, तो इन्होंने बता दिया था ये कुछ लगातार मैंने आपको पूरा बता। ये माननीय है आगरा के विधायक GS धर्मेश, जिनका काम है जनता की समस्या सुनना और उसका समाधान करना। लेकिन ये विधायक साहब हैं कि वादा तो कर देते हैं, लेकिन फिर वादे से मुकर भी जाते हैं। यही वजह है कि आज उनको वोट देने वाली जनता ही उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लगाने के पीछे क्या वजह है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक वो सड़क है जो लगभग 20 साल से खराब पड़ी है। 4 साल से यहाँ के लोग लगातार GS धर्मेश के घर के चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, और खुद GS धर्मेश को एक बार जी हेल्पलाइन ने यहाँ बुला के पूरी सड़क का निरीक्षण कराया। उन्होंने वादा किया कि 2 महीने के अंदर इस सड़क का निर्माण करा देंगे, लेकिन आज 4 महीने बीत चुके हैं, सड़क जस के तस बनी हुई है। अप्रैल 2025 में आगरा के सरस्वती विहार के इलाके की परेशानी जी हेल्पलाइन ने दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे 20 साल से यहाँ के लोग पक्की सड़क पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम समस्या का समाधान कराने के लिए खुद विधायक GS धर्मेश को इलाके में लेकर पहुँचे थे, जिन्होंने वादा भी किया था कि 2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं, आरोपों के मुताबिक विधायक खुद लोगों से पैसा लगाकर काम करने को कह रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आप लोग तो हम 2 फौजी है, इसमें आप लोग फौजी रिटायर हो, आपको काफी पेंशन मिलती है, आप इसमें मिट्टी डलवा दो और मैं इसमें खरंजा करवा दूंगा। तो बताइए इसमें कहाँ से हम बच्चे ना पाले अपने जो मिट्टी डलवाए। मिट्टी हमने फिर भी 52,000 रुपए की मिट्टी डलवा दी है इसमें कंट्रीब्यूशन करके सभी गली वालों से। लोगों के मुताबिक कैमरे पर वादा करने के बाद भी काम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बहुत दिन से वादा खिलाफी कर रहे हैं। उस समय भी जब आए थे ये 4 अप्रैल 2025 को, तो विधायक जी ने बोला था कि 2 महीने के अंदर गली बन जाएगी, और हम पूरे गली वाले 2018 से उनको आवेदन दे रहे हैं गली बनाने की। हर बार बोल देते बन जाएगी, फिर बोलते हैं पैसा नहीं है। ये सर कब से हम यहाँ 2018 से हैं, और इतना पानी भर जाता है, निकलने में इतनी परेशानी होती है, कीचड़ रहता है, ठीक है। और ये गली बनती नहीं है। आते हैं नेता, वो सब कहते हैं कि गली बनेगी, लेकिन बनवाते ही नहीं है कोई भी। अभी कह गए थे, वो आए थे, धर्मेश जी आए थे, आप भी आए थे, मीटिंग लेके थे। 2 महीने बने, 2 महीने बने, कच्चे साल और हो चलिए, जब तक नंबर ही नहीं आया। यहाँ देखो बच्चे भी नहीं आ रहे, बच्चे गिर गए स्कूल जाते जाते। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों ने अपने पैसे मिलाकर काम कराने की शुरुआत की, लेकिन तब भी विधायक की नींद नहीं खुली। मिट्टी डलवाई थी, अरविंद जी आए थे नेता लोग, और 3-3 हजार रुपए दिए हैं साहब। वो कहता है गली का भरतू हुआ है, जब कहते हैं थोड़ा थोड़ा निकलने के लिए रास्ता हुआ है, और नहीं कहते इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। उनसे हाथ जोड़े की विनती है कि ये हमारा गली बना। विधायक की इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने और उनसे सवाल पूछने की बारी थी। हम जानना चाहते थे कि क्यों अप्रैल के महीने में जब उन्होंने जी हेल्पलाइन के कैमरे पर साफ साफ काम कराने का वादा किया था, तो आखिर वादा पूरा क्यों नहीं किया। हमारी टीम इसके बाद जवाब मांगने पहुंची विधायक GS धर्मेश के दफ्तर। वहां हमारा पहला ही सवाल था कि 2 महीने का काम 4 महीने बाद भी पेंडिंग क्यों है। तो जवाब में नेताजी अपनी विधायक निधि का मैथ समझाने लगे।
उसमें 5 करोड़ में से 18% GST काट के 18 पंजे 90 लाख रुपए उसमें से GST के कट जाते हैं। 4 लाख से 10,000 4 करोड़ 10 लाख जो बचते हैं उसमें से सारा पैसा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो कि मैंने ये जो काम है मैं जमीन पर हो रहे हैं, एक रुपया मेरी विधायक निधि का इस जमीन पर लग रहा है। विधायक धर्मेश बार बार विधायक निधि में कमी का हवाला देने लगे, जबकि अब यूपी में विधायक को 5 करोड़ रुपए विधायक निधि हर साल दी जाती है, लेकिन तब भी विधायक जी बहाना बनाते नजर आए और फंड को कम बताने लगे। मैंने अन्य विभागों से भी ADA से, आवास विकास कॉलोनी से, डूडा के माध्यम से, सूडा के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से भी विकास कार्य उनसे फंड लेकर के मैं जो है विकास कार्य करा रहा हूँ। विधायक जी की बातें जनता भी सुन रही थी और उन्होंने भी विधायक से सीधे सवाल पूछ डाले। तो पहले यहाँ से आदेश मिला कि आपके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री कराइए, बाउंड्री करा दी। फिर यहाँ से आदेश मिला कि ठीक है आपका गड्ढा बहुत ज्यादा है, इसमें मिट्टी डलवाइए। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमने मिट्टी थोड़ी कम डलवाई, विधायक जी देख के आए, बोला नहीं मिट्टी कम है। फिर हमने और मिट्टी डलवाई, यानी कि कुल हमने लगभग 52,000 रुपए की उसमें मिट्टी डलवा दी। इसके बाद हमने फिर विधायक जी से पूछा कि देरी से सुनवाई क्यों हुई, तो विधायक ने जवाब देने से इनकार कर दिया। पूरे काम में देरी की वजह क्या रही, इतनी देरी से क्यों सुनवाई हुई? ये कोई क्वेश्चन नहीं, तो इन्होंने बता दिया था ये कुछ लगातार ये 4 नहीं इसमें ये कोई है, मैंने आपको पूरा बता दिया। हमने सीधे सवाल पूछे तो विधायक लेटर हेड दिखाने लगी जिस पर कामों के नाम लिखे थे और अब उनके मुताबिक टेंडर पूरा होते ही यह काम पूरा हो जाएगा। और टेंडर की अवधि होती है 1 महीने की, 30 दिन की बताई थी मेरे को जो इस एक्सीजन ने, तो उसमें से मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो निकल चुके हैं जो, और जब टेंडर खोलेगा जिस ठेकेदार को मिलेगा वो जो काम करेगा। अब इसके बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि इस बार विधायक अपने कहे से पलटेंगे नहीं और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जी हेल्पलाइन की टीम भी लगातार इस मामले पर नजर रखेगी और जब तक आगरा के सरस्वती विहार के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक हमारी ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। सैयद शकील, जी मीडिया, आगरा।